पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी परमाणु की सतह पर पहुंचने वाला नाभिक का आवेश उसके वास्तविक नाभिक के आवेश की तुलना में कम प्राप्त होता है और उसी को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। एक सीधी सी भाषा में बात करें तो हम पहले तो नाभिकीय आवेश को समझना होगा कि नाभिकीय आवेश क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिस पर धनावेश होता है और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज रहते हैं। नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। तो नाभिक का बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो नाभिकीय आवेश कहलाता है, लेकिन बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिकीय आवेश पहुंचेगा वो जितना पहुंचना चाहिए उसकी तुलना में कम प्राप्त होता है, जिसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये है कि आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक को चारों ओर से ढक लेते हैं। नाभिक को चारों ओर से ढक लेने के कारण नाभिक का धनावेश बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों तक कम पहुंचता है। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नाभिक को चारों ओर से ढक लेना, घेर लेना परिरक्षण कहलाता है और इस परिरक्षण के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का धनावेश कम पहुंचता है, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। स्लेटर नियम की सहायता से हम परिरक्षण प्रभाव को ज्ञात करके प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सूत्र काम में लेंगे, जेड स्टार बराबर जेड माइनस एस। जेड स्टार प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जेड नाभिकीय आवेश है, एस परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग कांस्टेंट है। इस परिरक्षण स्थिरांक या शील्डिंग कांस्टेंट का मान ज्ञात करने के लिए स्लेटर ने कुछ नियम दिए जिनको ध्यान में रखते हुए हम एस की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। नंबर एक नियम है कि बाहर के इलेक्ट्रॉनों का कोई परिरक्षण प्रभाव नहीं होता, अतः एस के मान में उनका कोई योगदान नहीं है, जबकि उसी कोश के या समान एन वाले इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है वो होता है 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन और 1s कक्षक में ये 0.30 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार अगला है किसी इलेक्ट्रॉन से एक कम एन वाले, मतलब n-1 कोश वाले इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है 0.85 होता है और एक से अधिक कम एन वाले, मतलब n-2 या और ज़्यादा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है वो 1 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार Nd व Nf के इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का तो 1 होता है और उसी कोश के इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम एस की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और एस की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखो, हमें लिथियम पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करना है तो लिथियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया 1s2 2s1। चूंकि इस इलेक्ट्रॉन पर हम परिरक्षण प्रभाव ज्ञात करेंगे अतः इसका तो कोई एस की वैल्यू होगी नहीं। अब एस की वैल्यू या इस पर परिरक्षण प्रभाव किसका होगा? भीतर के इलेक्ट्रॉनों का। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, इसकी 1 है, तो ये n-1 कोश के इलेक्ट्रॉन है। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि n-1 के कोश के इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है वो 0.85 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है अतः एस की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए तो 2 गुणा 0.85 कर देंगे तो 1.70 आ गया है। अब हमारे पास एस की वैल्यू 1.70 आ गई है। इसको हम सूत्र में अप्लाई करेंगे, जेड स्टार बराबर जेड माइनस एस। यहाँ पर जेड नाभिकीय आवेश है या परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 लिख दिया हमने। एस की वैल्यू 1.70
3 में से 1.70 घटाएंगे तो 1.30 आ जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि लिथियम में बाहर के कोष पर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो 1.30 है, जबकि परमाणु क्रमांक के अनुसार होना कितना चाहिए था 3, लेकिन 1.30 आता है, क्योंकि 1.70 नाभिकीय आवेश को 1s के इलेक्ट्रॉनों द्वारा ढक लिया जाता है, घेर लिया जाता है। इसी प्रकार आता है नाइट्रोजन के 2p इलेक्ट्रॉन पर यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करेंगे तो आप देखिएगा 1s2 2s2 2p3, एक 2p इलेक्ट्रॉन पर शेष 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा जो परिरक्षण प्रभाव है, अब देखो जिस पर हम नाभिकीय आवेश की गणना करते हैं उसको तो हम छोड़ देते हैं। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 में से 1 को तो हमने छोड़ दिया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि उसी कोष के इलेक्ट्रॉन है, अतः 1 इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण 0.35 होता है, तो 2 का हो जाएगा 2 गुणा 0.35 बराबर 0.30। अब बात करते हैं 2s के लिए, तो 2s और 2p की मुख्य क्वांटम संख्या एक ही है, कोष समान है, अतः इनका परिरक्षण भी 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2s के लिए 2 गुणा 0.35 तो 0.70 आ जाएगा। इसी प्रकार 1s इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, चूंकि इसकी मुख्य क्वांटम संख्या n-1 है, एक कम है, अतः इसके इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव 0.85 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके लिए हम इसको 2 गुणा 0.85 करेंगे तो माना जाएगा 1.70। अब तीनों के परिरक्षण को जोड़ देंगे हम, तो तीनों के परिरक्षण को जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 0.70 प्लस 1.70 बराबर 3.10। अब इसको सूत्र में रख लेंगे, तो Z स्टार बराबर Z-S, नाइट्रोजन के लिए Z का मान 7 और S का मान 3.10, तो बराबर वैल्यू हो जाएगी 3.90। तो नाइट्रोजन के लिए जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो होता है 3.90। इसकी हम गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आवर्ती गुण। सबसे पहले तो बात आती है कि ये आवर्ती गुण क्या होते हैं। तो देखिएगा, आवर्त सारणी में तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि उनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है वो परमाणु क्रमांक के साथ नियमित बदलते हैं, परमाणु क्रमांक के साथ नियमित क्रम में बदलते हैं। जैसे एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता है, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आकार घटता है। तो इस प्रकार आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में जो नियमित परिवर्तन है वो आवर्त्यता कहलाती है, और ऐसे गुणों को आवर्ती गुण कहते हैं। इन आवर्ती गुणों का हम यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आवर्ती गुण है वो है परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या। त्रिज्या की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम परमाणविक त्रिज्या की बात करें तो हम परमाणविक त्रिज्या के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी परमाणु की त्रिज्या उस परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है। अर्थात नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या कहते हैं। लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहते, वो हमेशा कंपन करते रहते हैं। कंपन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से कभी तो दूर जाएगा, कभी नज़दीक आएगा। अर्थात नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी में परिवर्तन होने के कारण परमाणुओं की त्रिज्याओं का एग्जैक्ट मान हम सीधे ज्ञात नहीं कर सकते। अर्थात परमाणुवीय त्रिज्याओं का जो मान है वो डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए परमाणुओं की त्रिज्याओं का मान हम इनडायरेक्ट वे में ज्ञात करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात किया जाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, माना कि गैसीय अणु है तो दोनों सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। यदि आयनिक ठोस है तो आयनों के
नाभिकों के बीच की दूरी नाप कर हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो परमाणुओं के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर त्रिज्या फिर 3 प्रकार की होती है। चूंकि जो त्रिज्या का मान है वो 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी नापकर ज्ञात करेंगे, तो परमाणुओं के बीच में लगने वाले बंधों के आधार पर त्रिज्या फिर 3 प्रकार की होती है। सहसंयोजक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और वान डर वाल त्रिज्या। इन तीनों प्रकार की त्रिज्याओं को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।